बाजारों में हम देख रहे हैं कि एक्शन भरपूर है। रिकॉर्ड लेवल्स हम एक के बाद एक देख रहे हैं और अंदाजा एफआईज और डीआईज के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार 8वें दिन था जब खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। कल भी 5,223 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआई की तरफ से। 1400 करोड़ की बिकवाली हुई है, घरेलू निवेशकों ने की है। अगर इंडेक्स ऑप्शन पर नजर डालें तो वहां पर 40,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 1938 करोड़ की खरीदारी करके हैं एफआईआई। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे ही हैं, लेकिन अब आगे के लिए किन लेवल्स पर नजर रखनी है, क्योंकि अब रिकॉर्ड लेवल्स पर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी अभी हम शुरुआती संकेत देखें तो 21,000 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहे हैं बाजार के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा अपडेट देने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें तो एफआई और ग्लोबल मार्केट्स की बदौलत हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं और हम नए रिकॉर्ड स्तरों पर हैं ऑलरेडी और काफी तेजी से ऊपर आए हैं। आपको ध्यान होगा पिछली बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी से एक ट्रिगर हुआ था और सिर्फ अभी एक हफ्ता हुआ है, आज फर्स्ट वीक है और द न्यू एक्सपायरी न्यू सीजन। उसके अंदर आपने देखा है कि करीब 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी और करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी के अंदर मोमेंटम आ चुका है। 19,800 से 20,800 पे आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर आके एफआई की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 49% हो चुकी है। मैंने कल भी सामने बात रखी थी कि 42% है, वो करीब करीब 50% करेंगे। हमारा अपना अनुमान है, हमारी अपनी कैलकुलेशन है पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए। तो 50% के आसपास आके आप खरीदारी करेंगे, उस पर हमको थोड़ा सा डाउट है। और दूसरा डाउट हमको है, आज इंडेक्स ऑप्शंस के जो नंबर आए हैं करीब 40,000 करोड़ रुपए की सेलिंग का, वहां से है। मार्केट अब करेगा क्या? क्या इस नंबर से गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करके और बहुत ही अच्छे से ट्रैप करके यहाँ तक पहुंचा है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है, हल्की फुल्की छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करवा सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम अभी काफी तेज है। शॉर्ट करने से भी थोड़ा बचना ही चाहिए बाजार को। लॉन्ग कर रहे हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड खराब करेंगे। तो कोई डिप मिले ना तब आप आइएगा अंदर। आपको एक डिप में एक वेट करनी चाहिए डिप की, बड़ी पोजीशंस लेने के लिए। हाँ, छोटी मोटी पोजीशंस लेनी है, मान लीजिए 10 लॉट में से 3 लॉट लेने हैं तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 10 के 10 लॉट लेने हैं तो ये गलत जगह है जहाँ पे आप सोडा पंच करेंगे, अगर आप लॉन्ग साइड का कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर अभी इस समय ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि एफआईज ऑलरेडी 50% अराउंड आ चुके हैं। ग्लोबल मार्केट का सेटअप आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए जिनके पास तो पुरानी पोजीशन है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने कल 20,300 लेके आए थे, आज 20,500 कर दिया। आप 600 का भी रखना चाहें, 700 का भी रखना चाहें, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रखिए, लेकिन 20,500 एक पक्का स्टॉप लॉस बनेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिनके पास पुरानी पोजीशन है। जिनके पास नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 में से 3 लॉट प्लस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 20,500 का स्टॉप लॉस रखें, नहीं तो 20,500 की ही वेट करें, उस जगह पर आके थोड़ी बहुत पोजीशंस को और बढ़ाएं। तो फिलहाल के लिए आपको थोड़ा अपना रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके मार्केट के अंदर उतरना होगा। रही बात बैंक निफ्टी की, देखिए कल बैंक निफ्टी ने पहली बार 45,000 के ऊपर क्लोज किया और एक जाती आती क्लोजिंग की है। 1600 पॉइंट से 600 पॉइंट की बैक टू बैक तेजी आना बैंक निफ्टी को तेज कर रही है। दूसरा, आज बैंक निफ्टी की ना वीकली एक्सपायरी भी है और उससे उसके बाद आप फेड का, माफ कीजिए, आरबीआई का फैसला भी सुनेंगे। तो दो ट्रिगर ऐसे हैं जो सीधा बैंकिंग से कनेक्टेड है। तो ये बहुत तेज भी कर सकता है और बहुत डाउन भी कर सकता है। हालांकि हमने पुट कॉल रेशियो से चेक किया तो बाजार के अंदर ये ओवर हीटेड अभी नहीं हुआ है। कल तक ओवर हीटेड था, लेकिन कल जो पोजीशनिंग बनी है उससे थोड़ा कूल डाउन हुआ पीसीआर, और ये एक एक स्विंग और भी आपको दे सकता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑलरेडी 13.5 के ऊपर है, इसलिए अगले 2 दिन या 3 दिन में बोलूंगा आप बैंक निफ्टी के लिए तैयार हो जाइएगा। वॉलेटिलिटी के लिए ये बहुत तेजी से ऊपर नीचे करेगा, इसलिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हैं उनके पास 46,500, 40,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा। और जिनके पास पोजीशंस नहीं है, हो सकता है इसी 2 दिन में, यानी कि आज की एक्सपायरी और आरबीआई का वर्डिक्ट, इन दोनों में आपको मौका मिल जाए कोई डिप का, तो आप उस डिप का इस्तेमाल करके प्लस करेगा पोजीशन। अदरवाइज पोजीशंस को थोड़ा कम ही रखिएगा। तो मैंने दोनों के लिए आपको जानकारी दे दी है। दूसरी बात, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना खूब कीजिए, आप अच्छे से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मार्केट के अंदर। ऑप्शंस के अंदर काम करने के लिए थोड़ा आप लेट है, अगर आप कॉल में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रीमियम काफी शूट अप हो चुके हैं, रॉकेट बन चुके हैं, तो आप पुट्स के अंदर पोजीशंस लेनी चाहिए क्या, वो भी समय नहीं आया। तो अभी कॉल पुट से थोड़ा दूर रहिएगा। जैसे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल आएंगे तो आप इंट्राडे पुट्स लेना, लॉन्ग टर्म पुट्स नहीं लेनी, इंट्राडे पुट्स लेनी है, उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कुछ एक मार्केट का सेटअप है जो डेरिवेटिव पॉइंट से हमने आपके सामने रखा।
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अगर समराइज़ करें तो बाज़ार साइडवेज़ रह सकता है, थोड़ा सँभल के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते जाइए और हल्का-फुल्का करेक्शन रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है निफ्टी के लिए। और अब बैंक निफ्टी में भी आपको सलाह दे दी गई है क्योंकि अभी ये 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। उतार-चढ़ाव काफ़ी रह सकता है क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से उतार-चढ़ाव बना रहेगा। और अहम लेवल्स आपको बता दिए हैं, इसका आप ध्यान रखिए बैंक निफ्टी के लिए भी और निफ्टी के लिए भी ये सलाह। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स पर तो हमने रणनीति समझी, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि किन शेयरों में आज ट्रेड करें। हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? राय दीजिए। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या देख रहे हैं आप? और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ही बताइए अपने। गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम बात करें निफ्टी की तो ट्रेंड ओवरऑल हम देखें पॉजिटिव है, काफी हमने अच्छी रैली देखी। बट यहाँ पे एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी स्पॉट का सपोर्ट है 20,700 एंड 21,000, एक रेजिस्टेंस जोन है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें ट्रेड देखना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा कोलगेट पामोलिव। और हम कोलगेट पामोलिव का स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, पॉजिटिव है, हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कोलगेट पामोलिव खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 2275, टारगेट है 2365। नेक्स्ट स्टॉक इज सीमेंट्स में हमने देखा है कि अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने मिला है ऑन द डेली चार्ट। तो हमें लगता है कि इसमें अभी भी आगे भी हमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो सीमेंट्स खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3775, टारगेट है 3940। ओके, थैंक यू दिमाग आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो सीमेंस अच्छा लग रहा है 3,940 के लक्ष्य के लिए, और कोलगेट पाल्मोलिव 2,365 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं।